गुड मॉर्निंग बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है आप लोगों ने चैप्टर 8 का सारा वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है विशेषण। इसमें विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद के बारे में पढ़ाया जाएगा। और इसमें जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण, उनके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं, इसमें लिखा है, क्या इसमें है, ये बनी है कोयल। ठीक है, कोयल काली है। कैसी है ये? काली है। इमारत ऊंची है। यहाँ पे हम एक देख रहे हैं कि एक इमारत बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये लिखा है इमारत ऊंची है। ठीक है, क्या ऊंची है ये? इमारत कितनी ऊंची है? तो इसमें इसके बारे में बताया जा रहा है कि कोयल है, वो काली है, इमारत है, ऊंची है। यह नाटा आदमी है। कैसा है? नाटा। नाटा मतलब छोटा। ठीक है, ये नाटा आदमी है। तो ये क्या है कि ये सब, अब हम ऊपर देखें जो हमने वाक्य पढ़े, काली शब्द आया, कोयल कौन काला है? कोयल। ऊंची किसके लिए आया? इमारत के लिए शब्द आया। नाटा आदमी के लिए आया। तो ये शब्द क्या कर रहे हैं? ये शब्द उसकी विशेषता बना रहे हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की संज्ञा या जो शब्द हैं इसमें संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, उनकी विशेषता बताई है। किन शब्दों ने बताई है? काली, ऊंचा। ठीक है, ये काली, ऊंचा, नाटा, ये इनकी विशेषताएं हैं। तो ये सब क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ये ऊंचा, काली, नाटा, ये तो विशेषण हो गया क्योंकि इन शब्दों के द्वारा बताई गई। लेकिन किन की बताई गई है? कोयल की बताई गई है, इमारत की बताई गई है और आदमी की बताई गई है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। यहाँ पे विशेष क्या है? कोयल, इमारत और आदमी। विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो विशेष से पहले लगते हैं, जैसे बच्चा हो गया विशेष, उसके पहले ये लंबा लगा। एक होता है जो विशेष के बाद लगता है, जैसे बच्चा लंबा है। बात वही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये विशेष पहले आ गया, इसमें बाद को आया। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार तथा विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें देखो लिखा है लड़की मेहनती है। ठीक है, तो ये लड़की का क्या है? गुण है, मेहनती होना। गोल मेज है, मेज की विशेषता क्या है? गोल होना। व्यक्ति बीमार है, अब इसमें ये दोष हो गया। ठीक है, बीमारी में कोई गुण तो होता नहीं है, तो इसमें ये दोष उत्पन्न हो गया। क्या हो गया कि ये व्यक्ति जो है वो बीमार है। इसी तरह गुणबोधक कौन होते हैं? जिसमें गुण होते हैं: पराक्रमी, ईमानदार, योग्य, चतुर। रंग, जिसमें रंग का बोध होता है: लाल, पीला, नीला, काला। गंध, गंध का अर्थ लेंगे हम खुशबू या बदबू से। ठीक है। दशा, कैसी दशा है किसी की, हम दशा यहाँ पे देखेंगे, जैसे रोगी है, स्वस्थ है, कमज़ोर है, तगड़ा है या फिर बीमार है। तो ऐसे में हम इसमें इस विशेषण के द्वारा क्या देख रहे हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि ये किसी की दशा का वर्णन किया जा रहा है। आकार, आकार क्या होता है? लंबा आकार, चौड़ा आकार, गोल आकार। जैसे ये, ठीक है, ये लंबा आकार हो गया। इसी तरह रूपबोधक, स्पर्श, स्पर्श मतलब होता है जिसको हम छू के महसूस करते हैं कि ये रूखा चीज़ है, ये चिकना है, ये ठंडा है, गर्म है। स्पर्श करने पर जो हमें महसूस होता है। अब आते हैं रूप। रूप में क्या होता है? रूप आकार, जैसे किसी का सुंदर रूप है, कोई कुरूप है। कुरूप मतलब होता है बुरा रूप वाले। ठीक है। मनोरम, जो मन को अच्छा लग जाए, बहुत सुंदर। बदसूरत। स्वादबोधक में क्या होता है? जिनसे हम स्वाद लेते हैं: खट्टा, मीठा, फीका, चटपटा आदि। कालबोधक, काल मतलब होता है समय, जिसमें हमें समय दिखाई दे, समय का बोध हो। स्थान, ग्रामीण है, गांव का रहने वाला है, शहरी है, भारतीय है, विदेशी है, तो ये हम स्थान का पता कर पाते हैं।
तो ये सब किस में आते हैं? ये सारे आते हैं हमारे गुणवाचक विशेषण में। अब आते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या का नाम जैसे पता चल रहा कि संख्या, ठीक है, जिन शब्दों से हमें किसी चीज़ की संख्या का बोध होता है तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मेरे पास 5 फल हैं, कितने फल हैं? 5, ठीक है। तुम्हारे 3 भाई हैं, कितने हैं? 3। तो हम इनमें से संख्या का पता कर पा रहे हैं। 6 फल रखे हैं, 1 गुड़िया है, 11 रुपए। तो ये जिसमें गिनती या संख्या का बोध होता है तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें उसमें तो हमने पता कर लिया 2 हैं, 3 है, 10 निश्चित संख्या हो गई। लेकिन अब हम कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम संख्या निश्चित नहीं कर पाते। जैसे बगिया में कुछ फूल खिले हैं, ठीक है, ऐसे तो हम मतलब गिन लेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ है तो ये अनिश्चित वाक्य हो गया। अब इधर देखते हैं हम, जैसे छत पर कई कबूतर हैं, ठीक है, इसमें गिनती नहीं दी गई है कि 2 हैं कि 4। हम लोगों को यहाँ 4 दिख जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो शब्द है वो है कई, ठीक है, कोच, कोई। तो ये क्या होते हैं? ये सब हमें ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं, मतलब कोई चीज़ निश्चित नहीं है। सब बच्चे मिलकर, अब उस सब में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है वो अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब आते हैं परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल वाला। संज्ञा सर्वनाम शब्दों का परिमाण अर्थात मात्रा या नाप तोल में प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 किलो घी, 4 लीटर दूध। तो इसमें हम 1, 2, 3 संख्या का बोध नहीं हो रहा, किसका हो रहा? नाप तोल का। तो ये नाप तोल वाले वाक्य होते हैं हमारे परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण होती है। निश्चित क्या होते हैं? जैसे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये देखो, ये नापेंगे इससे कि हाँ ये 4 ही मीटर होना चाहिए। 2 किलो आलू। अब गिलास में थोड़ा दूध है, अभी थोड़े का मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी तक हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो जब ये कोई निश्चित मात्रा नहीं है तो ये हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। सारा पानी बह गया, अब इसमें इतना भी पानी होता तब भी उसको सारा मान लेते, इसमें या इससे और भी ज़्यादा निकल सकता है। तो ये क्या है? ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या होता है? तो अभी हमने आपको बताया था कि संख्या मतलब जिसको हम गिनती करके लिखते हैं 1, 2, 3, 4, और परिमाण जिनमें हम नाप तोल करते हैं। तो ये होता है निश्चय संख्यावाचक और परिमाणवाचक में। तो बच्चों अभी हमने अनिश्चयवाचक और परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, ये सारे सर्वनामों को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या है? सार्वनामिक होता है मतलब संकेत करना, किसी चीज़ के लिए इशारा करना। जैसे संज्ञा शब्दों के पहले जुड़कर विशेषण का कार्य करने वाले सर्वनाम सार्वनामिक कहलाते हैं, जो पहले जुड़ते हैं। जैसे मेरा पर्स हो गया, ठीक है, तो ये पर्स किसका है? मेरा। तो ये इधर संकेत कर रहा है। तुम्हारे कपड़े भीगे, किसके कपड़े भीगे? तुम्हारे। तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण हुआ, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो इसमें यह मेरी साड़ी है, ठीक है, तो इसमें क्या है? ये निश्चय है कि यह मेरी साड़ी है। कोई व्यक्ति रो रहा है, अब रो तो रहा है लेकिन वो कोई व्यक्ति है, वो पता नहीं है, तो यहाँ पे होकर जाएगा ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम कौन सी सब्जी खाओगी? तो कौन सी क्या है? ये आपका क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपका ये क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए प्रश्नवाचक विशेषण आ जाएगा। उसके पिताजी डॉक्टर हैं, ठीक है, उसके का पिताजी के साथ संबंध है, क्योंकि बाप पिताजी बेटा है, माँ बाप बेटे हैं। तो ये क्या है कि जहाँ पे संबंध होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब आते हैं हम विशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे ये मछली नीली है, ठीक है, मछली बहुत मोटी है। अब हम ध्यान देंगे, मछली मोटी है, तो ये हमारा हो गया विशेषण।
लेकिन अगर उसमें बहुत लगा दिया, मतलब विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा बहुत क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। अब देखिए इसमें हम देखते हैं, जैसे मीरा का भाई अत्यंत बुद्धिमान है, तो ये बुद्धिमान क्या है, हमारा विशेषण है। लेकिन बुद्धिमान की भी विशेषता क्या है कि वो अत्यंत यानी कि बहुत ज़्यादा है बुद्धिमान। तो जो विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है, अत्यंत। रैली में लगभग 100 लोग थे, ठीक है, 100 लोगों की विशेषता हो गई, लोगों कितने 100, लेकिन इसकी भी लगभग कर दिया गया, तो ये हो गया हमारा प्रविशेषण। आकाश में घने काले बादल हैं, बादल देख काले तो हो गए विशेषण, लेकिन विशेषण की विशेषता क्या है कि वो घने हैं। वह बिल्कुल मूर्ख लड़का है, कैसा है, मूर्ख। मूर्ख तो एहसास बिल्कुल भी है, तो क्या है, ये बिल्कुल आपका हो गया प्रविशेषण। फिर से याद करिए कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहा जाता है। तो ये बच्चों था हमारा चैप्टर विशेषण। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कराएंगे और इसको अच्छे से खूब समझ लीजिए, हर वीडियो को अच्छे से देखा करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।